कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी मार्जिन ग्रोथ और आगे क्षमता विस्तार को लेकर योजना कैसी है। साथ ही बात करेंगे कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के बारे में। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी मैनेजमेंट से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर आखिर करती क्या है। भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है कंपनी। FY 2022 में देश में लाउंज एक्सेस वॉल्यूम में करीब 60% हिस्सेदारी रही है। 121 देशों में 1416 टच पॉइंट्स हैं कंपनी के। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं ड्रीम फोक्स के फाउंडर MD निबर्था कल्लात। स्वागत है आपका मिस कल्लात। और ये बताएं कि अर्निंग्स के नंबर तो बहुत अच्छे रहे हैं ईयर ऑन ईयर। जिस तरह की पोजीशन है ओवरऑल हम देख रहे हैं ग्रोथ के लिहाज से और एयर पैसेंजर ट्रैफिक के लिहाज से। ये बताएं कि क्रेडिट कार्ड के लो पेनिट्रेशन के बावजूद भी इस मोमेंटम को क्या बरकरार रखा जाएगा, जो हमने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग नंबर्स देखे हैं। किस तरह से रन रेट कंटिन्यू होगा? जिस तरह से जो रन रेट हमारा चल रहा है, आई वुड से दैट हाँ, ये सी रन रेट पे चलेगा। आई वुड से दैट ये और अच्छा बेटर हो सकता है, बिकॉज इफ यू सी द क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है, जब हमने ये प्रोग्राम या ये बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था, वो 1% से कम था कन्वर्शन रेट, जो आज की डेट में 6% पे आया है। और जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है लाउंजेस की, जिस तरह से लोगों को पता है कि कार्ड बेनिफिट पे एक लाउंज बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, और लोग क्रेडिट कार्ड उसी बेसिस पे आजकल जब भी अप्लाई करते हैं या they want to have a credit card with them, they ensure that they would want to have this eligibility. So I think awareness जिस तरह से बढ़ रही है तो penetration और बढ़ेगा. So yes, I would say that जिस तरह से अभी growth factor है इसी लेवल पे इससे बेटर हो सकता है। मार्जिन्स क्या डबल डिजिट में रहेंगे? क्या ट्रैजेक्टरी होगी, आउटलुक होगा मार्जिन्स को लेकर? अगर पहले से देखा गया तो हमारे मार्जिन्स और बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम इसी लेवल पे मार्जिन्स को मेंटेन करेंगे। ये बताएं कि कंपनी किस तरह से न्यू हाई ग्रोथ मार्केट्स को टारगेट कर रही है, सेक्टर्स को टारगेट कर रही है। क्या योजना है इसको लेकर? इंडिया के अलावा अभी फिलहाल हमारा 2 रीजन्स पे फोकस है, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। क्योंकि अगर देखा गया तो जिस तरह से बिहेवियर या इंडस्ट्री चल रही है, तो उसी तरह से वी फील और आई वुड से दैट रेप्लिकेट करने के लिए अगर इंडिया मार्केट में जिस तरह से हमने इसको लॉन्च किया है या जिस तरह से इंडिया मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसी तरीके से वी फील दैट साउथ ईस्ट एशिया मार्केट और मिडिल ईस्ट मार्केट वुड बी समथिंग वेयर द फोकस इज, एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दीज 2 रीजन्स। ये बताएं कि डेट को लेकर फिलहाल तो आपकी तस्वीर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लेकर और जो हमें फिलहाल रिटर्न रेशियोज दिखाई दे रही हैं, कैपेक्स प्लान को लेकर आपकी योजना क्या है फिर? As such, अगर आप देखोगे तो in a business of ours, we do not have a heavy capital investment or requirement as such, so we don't foresee that there would be any such requirement in future as well. 68% मार्केट शेयर है इंडियन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की हम बात करें, क्या ये सही है? और यहाँ पर लाइक टू लाइक पीयर्स इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन क्या नहीं है? जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तभी इंटरनेशनल प्लेयर ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे थे, और हमने क्योंकि एक डिफरेंशिएटर मार्केट में लेकर आए थे, और उसकी वजह से आज हम एक मार्केट लीडर हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स नहीं आ रहे या ट्राई नहीं कर रहे, देयर आर अदर प्लेयर्स हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस एरिया। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम जिस तरह से हमने हमारा सोल्यूशन बिल्ड किया है, हम उसे रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, इनहांस करते हैं। नॉट ओनली दैट, इवन जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है या सर्विस ऑफरिंग्स है हमारी पोर्टफोलियो में, हम उसको भी रेगुलरली इनहांस करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, to ensure that you are top notch to the other competition or in the market.
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं ड्रीम फोक्स पर अपनी राय देने के लिए। आस्था, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ड्रीम फोक्स काफी ज्यादा पसंद आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स बेहद शानदार यहाँ पे कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं। मैं अगर टॉप लाइन की बात करूँ तो 108% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। EBITDA में 210% की ग्रोथ है और 208% की ग्रोथ बॉटम लाइन में है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी सॉलिड हैं और कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो आगे जाते हुए मार्केट शेयर और भी बढ़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एयर ट्रेवल्स हो रहे हैं और आगे जाते हुए ज्यादातर प्रेफरेंस एयर ट्रेवल की रहने वाली है। ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड्स का अनाउंसमेंट हो चुका है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो वो भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। और इंडिया का देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट वर्ल्ड के अंदर है। तो और अभी बजट में भी काफी अच्छा यहाँ पे एक तरह से एयरपोर्ट्स के लिए 4500 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस हुआ है, तो वो भी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो काफी सॉलिड है, कंपनी के भी फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे जाते हुए भी अच्छी परफॉर्म करेगी और इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि कोई फॉल आता है अभी ना लें, थोड़ा सा गिरावट में लें और जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ से जाते हुए देखने को मिलेंगे वो 450 का इनिशियल रहेगा, उसके बाद 475 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे जिन्होंने लिया है वो होल्ड रखे 475 के टारगेट के लिए, और नई बाइंग अगर किसी को खरीदनी है तो थोड़ा सा डिप आता है 390 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करें। आगे बढ़ेंगे, उन शेयरों की बात करेंगे जो खबरों के चलते एक्शन में है।